भारत की टीम बदल रही है, नई सोच, नए चेहरे और अब शुरू हो चुकी है भविष्य की जंग। एक तरफ वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सालों तक टीम इंडिया को जीत दिलाई, तो दूसरी तरफ वो युवा तूफान जो अब उनकी जगह छीनने के लिए तैयार खड़े हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए जैसे ही टीम इंडिया का ऐलान हुआ, पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, क्योंकि इस बार सिर्फ टीम नहीं चुनी गई, बल्कि कई दिग्गज खिलाड़ियों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया गया। प्रिंस यादव, हर्ष दुबे, मानव सुथार और गुरनूर बराड़, ये सिर्फ 4 नए नाम नहीं हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में टीम इंडिया की तस्वीर बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इन युवाओं के आने से खत्म हो जाएगा अक्षर पटेल का करियर? क्या जडेजा की जगह अब कोई और लेने वाला है? क्या मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की वापसी अब सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी? और क्या ऋषभ पंत अब वनडे टीम से हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम करेंगे पूरा विश्लेषण। कौन खिलाड़ी खतरे में है, किसकी कुर्सी हिल चुकी है और कौन सा युवा खिलाड़ी टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार बनने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ टीम सिलेक्शन नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट में शुरू हुई नई क्रांति की कहानी है। दोस्तों, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जबकि 14 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। लेकिन इस स्क्वाड की सबसे बड़ी चर्चा किसी सीनियर खिलाड़ी को लेकर नहीं, बल्कि उन 4 नए चेहरों को लेकर हो रही है जिन्हें पहली बार टीम इंडिया में मौका मिला है। प्रिंस यादव, हर्ष दुबे, मानव सुथार और गुरनूर बराड़। इन खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में ऐसा प्रदर्शन किया कि चयनकर्ताओं को इन्हें मौका देना पड़ा। लेकिन भारतीय क्रिकेट में हर नए खिलाड़ी का मतलब सिर्फ एक डेब्यू नहीं होता, बल्कि किसी पुराने खिलाड़ी के करियर पर खतरे की घंटी भी होता है, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हर्ष दुबे की। हर्ष दुबे को टेस्ट और वनडे दोनों टीमों में शामिल किया गया है। वो बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हैं, यानी बिल्कुल उसी रोल के खिलाड़ी जिसमें लंबे समय से अक्षर पटेल खेलते आए हैं। अब सबसे बड़ा झटका क्या है? अक्षर पटेल को इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है। यहीं से सवाल उठने लगे हैं कि क्या टीम इंडिया अब अक्षर पटेल से आगे बढ़ना चाहती है? हर्ष दुबे सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं करते, बल्कि निचले क्रम में तेज बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार विकेट निकाले हैं और मुश्किल परिस्थितियों में रन भी बनाए हैं। सेलेक्टर्स अब शायद ऐसे खिलाड़ी चाहते हैं जो भविष्य के हिसाब से टीम को तैयार करें, और इसी वजह से हर्ष दुबे को अचानक बड़ा मौका दिया गया है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो पिछले कई सालों से टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद मैच विनर रहा है, रविंद्र जडेजा। जडेजा को इस सीरीज में आराम दिया गया है, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि टीम में शामिल किए गए मानव सुथार और हर्ष दुबे दोनों को भविष्य में जडेजा के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। मानव सुथार घरेलू क्रिकेट में अपनी सटीक लाइन लेंथ और लंबी स्पेल डालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वहीं हर्ष दुबे बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। जडेजा इस समय 37 साल के हो चुके हैं। हालांकि उनकी फिटनेस अभी भी शानदार है, लेकिन भारतीय टीम अब धीरे धीरे अगली पीढ़ी तैयार करना चाहती है, और यही वजह है कि इन नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। अगर मानव सुथार टेस्ट में प्रभाव छोड़ते हैं तो वो भविष्य में भारतीय टेस्ट टीम के स्थायी सदस्य बन सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर जडेजा का करियर धीरे धीरे सीमित होता चला जाएगा। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी की, जहां सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। मोहम्मद सिराज को टेस्ट टीम में जगह मिली है, लेकिन वनडे स्क्वाड से बाहर रखा गया है, और यहीं पर एंट्री होती है 2 नए तेज गेंदबाजों की, गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव। दोनों ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। नई गेंद से विकेट लेना, डेथ ओवरों में रन रोक और दबाव में गेंदबाजी करना इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। अब सोचिए, अगर ये दोनों खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर देते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले खतरा बढ़ेगा मोहम्मद सिराज के लिए। सिराज पिछले कुछ समय से वनडे क्रिकेट में लगातार महंगे साबित हुए हैं। नई गेंद से विकेट जरूर लेते हैं, लेकिन डेथ ओवरों में उनका इकोनॉमी रेट टीम इंडिया की चिंता बढ़ाता रहा है। ऐसे में अगर गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव बेहतर कंट्रोल दिखाते हैं तो चयनकर्ता भविष्य में इन्हें ज्यादा मौके दे सकते हैं, और तब सिराज की वनडे टीम में वापसी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा खतरा शायद मोहम्मद शमी के करियर पर मंडरा रहा है। शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। चोट, फिटनेस और उम्र, इन तीनों ने उनके करियर को मुश्किल बना दिया है। हालांकि शमी ने भारत के लिए कई बड़े मैच जिताए हैं, लेकिन अब चयनकर्ता नए खिलाड़ियों को मौका देकर भविष्य तैयार करना चाहते हैं। अगर गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर शमी की वापसी लगभग नामुमकिन हो सकती है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में एक बार युवा खिलाड़ी सेट हो जाए तो फिर वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका नाम सुनते ही स्विंग गेंदबाजी याद आती है, भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर कुमार शानदार फॉर्म में नजर आए। उन्होंने पावर प्ले में विकेट निकाले, बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया और अपनी पुरानी स्विंग की झलक भी दिखाई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अफगानिस्तान सीरीज के लिए नहीं चुना गया। यानी साफ संकेत है कि बीसीसीआई अब भविष्य की तरफ देख रही है।
गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव को मौका देकर चयनकर्ताओं ने यह बता दिया कि अब युवा तेज गेंदबाजों पर भरोसा किया जाएगा। भुवनेश्वर कुमार का अनुभव शानदार है, लेकिन शायद भारतीय टीम अब ऐसे गेंदबाज चाहती है जो अगले 5 से 6 साल तक टीम के साथ रह सके। और यही वजह है कि भुवी का इंटरनेशनल करियर अब लगभग खत्म माना जा रहा है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले नाम पर, ऋषभ पंत। पंत को टेस्ट टीम में जगह मिली है, लेकिन उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनसे उपकप्तानी भी छीन ली गई। अब ये सिर्फ एक सामान्य बदलाव नहीं लगता, क्योंकि टीम इंडिया धीरे धीरे अपनी वनडे रणनीति बदल रही है। संकेत साफ हैं कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर टीम बनाई जा रही है, और शायद चयनकर्ता अब दूसरे विकल्पों पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहते हैं। हालांकि पंत का टेस्ट करियर अभी सुरक्षित नजर आता है, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं। अगर आने वाले समय में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो पंत की वापसी मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हर्ष दुबे भविष्य में अक्षर पटेल और जडेजा की जगह ले सकते हैं? क्या गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव भारत के अगले स्टार तेज गेंदबाज बनेंगे? क्या मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार का इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषभ पंत को वनडे टीम से बाहर करना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।